अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दाम अभी भी कम है। एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाने के बाद जाहिर सी बात है कि थोड़े कॉम्पिटिटिव तो हम होंगे, लेकिन अभी भी मुश्किल है। हिंदुस्तान स्टील के प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है, लेकिन एक्सपोर्ट के मामले में नंबर 5 पर। तो अब इंडस्ट्री को कुछ और चाहिए जिससे कि वो अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके। आपका मंत्रालय इस दिशा में क्या कुछ मदद कर सकता है स्टील कंपनियों की, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं पहले तो आपको बता दूं कि पूरे जगत में वर्तमान में क्या स्थिति है जी। जहां तक इस्पात की बात, इस्पात के डिमांड में पूरे विश्व में एक थोड़ी मंदी आ चुकी है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो यूक्रेन में जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसके अतिरिक्त कई देशों में करीब करीब हम लोग रिसेशन के पास पहुंच रहे हैं। यूरोप में कई देशों में और बाकी विश्व में कई देशों में। तो इसका पूर्ण प्रभाव स्टील के डिमांड पे भी आया है। चीन में भी स्टील के डिमांड में प्रभाव आया है। और इसके विपरीत अगर आप भारत को देखोगे तो भारत एकमात्र जगमगाता हुआ एक सितारा है पूरे विश्व में जहां स्टील का डिमांड डबल डिजिट ग्रोथ का अनुभव हम लोग कर रहे हैं। करीब 10% डिमांड का ग्रोथ भारत में आ चुका है। और इसका मुख्य कारण है प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण अधोसंरचना में कैपेक्स का पुश, जहां 10 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स का प्लान इस साल बनाया गया है। उससे पूर्ण क्षेत्र में एक स्टील की डिमांड की रुचि बढ़ी है। और इसलिए जो पिछले 8 वर्षों में 80 मिलियन टन की हमारी कैपेसिटी थी वो प्रोडक्शन की, वो आज बढ़कर 120 मिलियन टन पर एनम हो चुकी है। करीब 50% इंक्रीज 8 साल में हुआ है। और हम लोगों का टारगेट है कि 2030 पर तक हम लोग इसको 240 मिलियन टन प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन लेवल तक हम लोग बनाएं। और जो वर्तमान की कैपेसिटी है 150 मिलियन टन, उसको हम दुगना करके 300 मिलियन टन तक हम लोग ले जाएं 2030 तक। तो हम लोगों के बड़े महत्वाकांक्षी टारगेट्स हैं और पूर्ण स्टील सेक्टर के साथ मुझे विश्वास है कि इसको हम लोग साकार कर पाएंगे। इसी के साथ साथ एक पीएलआई स्कीम भी हमने स्पेशलिटी स्टील के लिए क्रियान्वयन की है, जहां 6,232 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्टेनलेस स्टील स्पेशलिटी स्टील सेक्टर के लिए हमने लाया है। और मुझे खुशी है आपको रिपोर्ट करते हुए कि इस पीएलआई स्कीम के अंतर्गत करीब करीब 80 एप्लीकेशंस आए हैं 35 कंपनियों से, जो 26 मिलियन टन पर एनम एडिशनल कैपेसिटी बनाएंगी आने वाले दिनों में देश में, जिसके आधार पर करीब करीब 46,000 करोड़ रुपए का नया निवेश किया जाएगा और करीब 70,000 नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसके आधार पर स्टील सेक्टर भी आगे बढ़ेगा।